हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में राहु शुक्र और तुला लग्न जिन जातक है उनके लिए वीडियो है। वीडियो का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी बातें हर वीडियो में कुछ कुछ नया जो आदमी पढ़ता है वो डालता है, तो निश्चित रूप से वीडियो बड़ा हो जाता है। तो ये वीडियो ज्योतिष सीखने वाले जातकों के लिए है, दर्शकों के लिए है, और जिनका राहु शुक्र चल रहा है और खासकर तुला लग्न है उन पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए है। ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी जो मेहनत है इसमें की जाती है, रिसर्च है। एक एक बात कोशिश करते हैं कि सही ईमानदारी से रखी जाए। और अनेक प्रकार का पीपीटी में मैं बनाता हूँ, तो कई प्रकार की स्लाइड डालता हूँ कि कुछ नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्लाइड बढ़ते रहती है समय समय पे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको यदि कुंडली विश्लेषण करना है तो बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, कुंडली विश्लेषण की जाएगी। ये आइडिया का जो नंबर है 149 वाला, ये जनरली मेरा चलता है, इसी में व्हाट्सएप नंबर है, तो आप संपर्क कर सकते हो कभी भी। देखिए, आपका राहु की दशा चल रही, तो आप जरूर देखना कि आपका राहु तो कहीं सर्प दृष्ट कांड में ना हो। तो कैसे पता लगेगा सर्प दृष्ट कांड में हो? यदि आपका राहु कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में हो, ठीक है, और यदि आपका राहु कर्क में हो और वो डिग्री 11 से 30 के बीच में हो तो कर्क सर्प में कहलाएगा। यदि राहु आपका वृश्चिक में हो और उसकी डिग्री 1 से लेकर 20 तक हो तो वो सर्प देशकांड में कहलाएगा। यदि आपका राहु मीन में हो और उसकी डिग्री 20 से 30 हो तो सर्प देशकांड को क्या है, आर आल्सो नोन एज पास, भुजा, मतलब फंदा। नेगेटिव बात है ये कि एक सर्प ये एक पास में हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। जैसे कि कुछ ग्रह को बोलते हैं ना मृत्यु भाग में है तो एक गलत अंशों में होता है, तो उसको बोलते हैं वो कि पास में है। तो ऐसे भी जो ग्रह होते हैं कई बार बहुत खतरनाक और नकारात्मक रिजल्ट देते हैं। ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ राहु इन हॉरोस्कोप, ये किताब शिवराज शर्मा ने लिखी है, के.एन. राव एडिटर साहब है। काफ़ी राहु पे बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में लिखा है कि भाई राहु और वीनस राहु का जो पीरियड है वो रिस्की होगा, एस्ट्रोलॉजर को बहुत मुश्किल होगा। तो एस्ट्रोलॉजर हल्के से ना ले दशा को प्रिडिक्शन में, और इसके पहले वो योगिनी दशा लगाए, बहुत सारे पारसर की स्कीम और सिद्धांत लगाए, जेमिनी और योगिनी दशा भी देखे, तब कहीं जाके कोई रहस्य पे वो जान सकता है। और तो और बोलते हैं कि वर्क कुंडलियों पे भी जाओ। खासकर जनरली आज के ज़माने में क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के काम धंधे में नुकसान होता है, तब वो D10 कुंडली काम आती है। D10 कुंडली तब काम आती है जब जातक की जन्म की तिथि सही हो, है ना। तो D10 कुंडली में भी यदि राहु पीड़ित होगा तब तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए तो राहु का फलित निकालना अपने आप में काफ़ी कठिन होता है, मेहनत का काम है। तो ये राहु पे अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो, राहु मानसिक रोग देने में मास्टर है, राहु और मानसिक रोग। ठीक है, ये तब होगा जब राहु आपका पंचम भाव में, पंचम में चंद्रमा और राहु हो, अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा हो, तो ऐसे में आपकी मानसिक परेशानी और बढ़ जाएगी। यदि आपका पंचम भाव पीड़ित है, समझ गए, और ये पंचम भाव D10 में भी पीड़ित है, तब मान के चलना कि आपकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है काम धंधे के मामले में। और कई बार जब पंचम भाव की दशा चलती तो आदमी का जॉब खत्म हो जाता है। याद रहे, पंचम भाव की दशा, और यदि पंचमेश पीड़ित है आपका, यदि पंचमेश आपका 6, 8, 12 से संपर्क करता है, D10 में भी 6, 8, 12 से संपर्क करता है, नवांश कुंडली में भी पंचमेश आपका पीड़ित है, 6, 8, 12 संपर्क करता है, तो मान के चलना कि पंचमेश की दशा आपका जॉब ही खत्म कर देगी। पंचमेश की दशा काफ़ी खतरनाक होती। क्यों खतरनाक होती है? इसलिए पंचमेश की दशा खतरनाक होती है कि पंचम भाव जो है दसम भाव से अष्टम भाव है, भावात भाव में, तो पंचमेश की दशा खतरनाक होती है। राहु फिर शैतानी दिमाग देता है यदि पंचम भाव पीड़ित हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो भाई, कुंडली प्रारब्ध बताती है जिसे भोगना ही पड़ता है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ज्योतिष है। आपने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा यार, है ना। और आपको जो है ना प्रारब्धवादी नहीं बनना है, ठीक है, भाग्यवादी नहीं बनना, आपको जो कर्मठ बनना है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजर आपको कर्मठ बनने की प्रेरणा देते हुए, गीता भी यही कहती है और योग वशिष्ठ भी यही कहता है, भाई कर्मठ बनो यार, भाग्य भरोसे कराओगे क्या। ठीक है, जैसे विवेकानंद जी बोलते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, काम करते रहो, काम करते रहो। ठीक है, तो भैया माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि आप लोग सभी लोग सद्बुद्धि हो आपकी,
ठीक है, आप खुश रहें। ओम गम गणपते नमः, ओम गणेशूर आदित्य, ओम श्री महासरस्वती नमः। ठीक है, अब हम यहाँ से राहु का जो है चालू करते हैं। देखिए, राहु की जो दशा है 18 वर्ष चलती है, और राहु शुक्र 3 वर्ष। 3 वर्ष बहुत होता है। तुला लग्न की बात हम आज करेंगे। ठीक है, कुछ रूल आपको बताते चलता हूँ। जनरल रूल है कि सब ग्रहों की अंतर्दशाएं काम करती है। तो मेन क्या होगा, अब हमारा राहु तो जैसा है तो है, लेकिन हमारी अंतर्दशा शुक्र, तो शुक्र को कुंडली में हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट वही देगा। देखो, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में अचानक बहुत सारी पाप ग्रहों की दशाएं चलती, जैसे राहु, फिर केतु, फिर शनि, फिर मंगल, फिर सूर्य। जैसे राहु की महादशा अंतर्दशा भी केतु की आ गई, प्रत्यंतर शनि की आ गई, सूक्ष्म दशा मंगल की आ गई, प्राण दशा सूर्य की आ गई। तो काफी तकलीफ हमारे जीवन में बढ़ जाती है। फिर हम लोग ना छटपटाते हैं, भागते हैं इधर के उधर, है ना। तो भागने की जरूरत नहीं है भैया, जो होना होगा। राहु में सबसे ज्यादा तमस है, तो यही सब उठपटांग कारण बन जाता है। राहु के साथ अर्थ भी जुड़ा रहता है, पैसा जुड़ा रहता है, चोरी चमारी, गलत काम, अवैध धंधे, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेमा, एमएलए एक्ट। आजकल आपको सबसे, भारत सरकार ने ईडी को सबसे ज्यादा क्यों कर रखी है? क्यों? ईडी करता है फेरा फेमा और पीएमएलए एक्ट की जांच, क्योंकि ये वित्तीय जो अपराध होते हैं ना, तो आजकल सबको लोग वित्तीय अपराध कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई से ज्यादा एक्टिव ईडी है। ये समझा करो, हम सब पैसे की लड़ाई कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी लड़ाई, पैसे का ही मारा मारी है पूरी दुनिया में। देखो, राहु तमो वाला ग्रह है, ये करप्शन एक्ट एक्टिवेट कर देता है गवर्नमेंट के लोगों के लिए, प्राइवेट में भी काम करता है ये पर करप्शन एक्ट। फिर इनकी जो एजेंसी है सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, फेरा फेमा और ईडी, ये सब जांच करती है। सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, छापा, जब्ती, सीजर। राहु फांसी लगाने का भी कारक बन जाता है, इनकम टैक्स की रेड, सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं लोग, पॉइजन, कंस्पिरेसी, षड्यंत्र। तब ये सब जीवन में होते, फिर आदमी भागता है इधर उधर इधर उधर, बहुत परेशान होता है कि यार हमको ईडी से वास्ता हो रहा है ना। तो वो इतना कठिन जो एक्ट है उससे लड़ना बहुत कठिन होता है, परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं पैसा कहाँ से लाए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आया, टैक्स दिए कि नहीं दिए, इतना मान लेते हो, देते हो टैक्स क्या? फिर लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं ना। इसलिए गलत काम हमको नहीं करना, हमको जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चमारी के पैसे में नहीं फंसना भैया, नहीं तो फिर हमको यही परेशान करेगी ईडी वाले। आर्थिक अपराध, पूरी दुनिया में आर्थिक अपराध हो रहे हैं आजकल कोई किसी को मारता नहीं, समझ गए। मर्डर कम हो गया आजकल सब पैसे की चोरी चल रही है। तो चलते आगे बढ़ते हैं। देखो, द्रेष्काण कुंडली में जन्म कुंडली के तृतीय भाव का विश्लेषण है। आपका जो तृतीय भाव है वो हिम्मत देता है, तो हिम्मत वाला प्लानेट यदि बहुत अच्छा है तब तो ठीक है भैया। और हिम्मत वाला प्लानेट यदि भयंकर बली हो गया और पीड़ित हो गया वहां पे D3 कुंडली में, D9 कुंडली में और D10 कुंडली में, और बुध और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, तब तो भैया वो गलत काम की हिम्मत जुटाता है। ठीक है, देखो चोरी भी हमेशा बलशाली व्यक्ति करते हैं। यदि उसका D3 बहुत मजबूत है और इस चंद्रमा और बुध पीड़ित हो गए, ठीक है, और चंद्रमा बुध लगातार छठे भाव से वास्ता रखते हैं, पंचम भाव का संबंध छठे भाव से, आठवें भाव से, 12वें से होता है, D1 में, D9 में, D3 में, और तो D60 में देखा जाता है। ठीक है, लेकिन D60 के लिए भी कुंडली सही होनी चाहिए यार, तब कहीं जाके हम किसी के अपराध के बारे में जान पाते हैं, किसके अपराध की प्रवृत्ति। और जब द्रेष्कांड को पढ़ोगे ना, तो उसमें आयुध द्रेष्कांड है, तो सर्प द्रेष्कांड है, तो निगड़ देशकांड है, पास देशकांड है, पक्षी देशकांड है, अग्नि देशकांड है। ये सब जो है ना बहुत हानि करते हैं, इससे क्रिमिनल मेंटेलिटी बन जाती है आदमी का, अपराध करते हैं लोग, है ना। ये राहु के बारे में मैंने बताया हूँ कि राहु कभी कभी गंगा स्नान भी करता है। राहु चंद्र की युति, मानसिक परेशानी तब कब, जब वो पंचम और आठवें में हो और पंचम भाव पीड़ित हो, तब तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये राहु के बारे में मैंने लिखा है, आप थोड़ा सा रुक के इसको देखे समझे। और लघु पाराशरी भी कहती है कि भाई जो त्रिष्टाय हैं और 6, 8, 12 के स्वामी हैं, है ना, वो काफ़ी तकलीफ देते हैं इनमें यदि ग्रह होते हैं। तो ये जनरल है, ज्योतिष के सामान्य सिद्धांत है ना। तो मुख्य है हमारी अंतर्दशा, अंतर्दशा ही रिजल्ट देती है। और ये भी मैंने अभी शुरू में बताया था कि यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, शुक्र भी नीच का हो गया, और उसकी जो अंतर्दशा चल रही है शनि भी नीच का हो गया, 6, 8, 12 में है, तो परेशानी ज़्यादा होती है। और ये राहु के 3 ग्रह हैं, आद्रा, स्वाति, सद्विषा। ठीक है, यदि राहु आद्रा, स्वाति, सद्विषा में, तो अपने ग्रह के नक्षत्र में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्णतः पर राहु के फल देता है।
उसी तरीके से शुक्र का नक्षत्र है भरणी, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। यदि शुक्र अपने नक्षत्र में होगा तो अपने नक्षत्र का ही फल देगा। अब और आगे बढ़ा जाए। राहु तमोगुणी अंधकार रूपी ग्रह है। अंधा ग्रह किस रूप से अपने फल देगा? तो कोई अन्य ग्रह उसे सहयोग नहीं देगा, समझ गए। राहु तमो है, राहु के साथ जो ग्रह रहेगा वो भी पीड़ित हो जाता है, इसलिए राहु ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। राहु के साथ बैठे ग्रह कष्टकारी हो जाते हैं। राहु रहस्य है। कहते हैं कि राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, जिस भाव में बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं, और केंद्र त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं। नवमेश दशमेश से युत हो जाएं तो अच्छे फल देते हैं, ऐसे शास्त्र ऋषि पाराशर कहते हैं। लेकिन राहु के बारे में कई बार हमने देखा है कि केंद्र त्रिकोण में भी होते हैं तो उनका जो मूल स्वभाव है तम का, वो तम है, परेशानी देते हैं, ठीक है। जब ये राहु को आप पूरी तरीके से इसके कारकत को पढ़ लोगे, यहाँ लगा रोक के वीडियो देखना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। इसी तरीके से शुक्र के कारकत, क्योंकि आपको रिजल्ट कौन देना, राहु की तो महादशा है, रिजल्ट शुक्र को देना है, तो शुक्र के कारकत को आप जरूर देखें और पढ़ें, ठीक है। जनरली ये 3 नियम हैं फलित के, और भी नियम है, वर्ग कुंडली के भी नियम है। अब भाई जनरली कोई जातक पूछ रहा है कि यार मेरा व्यवसाय क्या होगा, तो उसमें D10 कुंडली में भी देखना पड़ता है कि जो दशा चल रही है वो पीड़ित ना हो, ठीक है। और खासकर पंचमेश की दशा तो नहीं चल रही है, पंचमेश की दशा भैया D10 में, और यदि पीड़ित हो तो बहुत तकलीफदेह होती है ना। तो बहुत सारे सिद्धांतों का विश्लेषण करके ही जो है कोई फलित बताया जाता है। और 1800 योग है यार, कोई संभव नहीं है देखना और जानना, उनको समझना। ग्रहों की नैसर्गिक कारकत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बताया कि शुक्र की चल रही तो शुक्र फल देगा, और कुंडली देख के सडबल जाना जाता है। यहाँ भाव भावेश से थोड़ा बहुत फल कथन बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैं नहीं जानता कितना उसमें सफल होता हूँ, लेकिन आपको मैं अच्छे तरीके से बता के आपको मैं बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव बताता हूँ, जिससे कि आप डरो ना, ठीक है। जनरल सिद्धांत है ज्योतिष का कि कोई भी ग्रह केंद्र में त्रिकोण में बैठेगा तो अच्छे फल देगा, और यदि वो मारक होगा, दूसरे सातवें का स्वामी होगा शुक्र, तो मारक हो जाएगा तो अच्छे फल नहीं देता है ना। ये जनरल सिद्धांत है। और षडाष्टक यदि कोई ग्रह होगा आपस में 6, 8 और 2, 12 का होगा तो भी वो काफी खराब फल देता है। यदि नवम पंचम है एक साथ है तो फिर उतना बुरा नहीं है, ठीक है। जरूर ये देख लेना कि भैया आपका जो शुक्र है वो किस राशि में बैठा है। यदि आपका शुक्र धनु और कर्क राशि में बैठा है तो उसकी शत्रु राशि है ना, तो ये ठीक नहीं है। जनरली शुक्र का सूर्य और चंद्रमा जो है शत्रु कहलाता है, और उसकी शत्रु राशि है धनु और कर्क, तो धनु और कर्क में थोड़ा सा वो अच्छे फल देने की ताकत खो देता है। भावार्थ रत्नाकर एक फेमस ग्रंथ है, वो कहता है कि शुक्र 6ठे स्थान में स्थित उतना ही योगप्रद है जितना है कि वो द्वादश भाव में स्थित है। तो वो 6ठे को भी योगप्रद मानता है और 12वें भाव को भी के शुक्र को योगप्रद मानता है। तो बहुत सारे सिद्धांत है, कब कौन सा फलित होने लगे किस कुंडली में हम नहीं जानते। अब राहु के बारे में कहा गया है कि राहु दशम भाव एकादश में बहुत जो है योगप्रद होता है, दशम एकादश चतुर्थ में। लेकिन जब वास्तविकता हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव मन है, चतुर्थ भाव का राहु कई बार जातक को मन में कपटी बना देता है। कपटी से मतलब वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, सुनता कुछ है, उसका व्यवहार कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, मन की बात छुपा लेता है, ठीक है। यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक पाक ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है। लेकिन कई बार हम लघु पाराशरी के सिद्धांत अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि शुक्र 6ठा 8वें 12वें स्थान का मालिक होने से अशुभ हो जाता है, ठीक है। इसका भी जरूर ध्यान आपको रखना होगा। एक जनरल सिद्धांत है ज्योतिष का कि कोई भी ग्रह 2 राशियों का होता है तो दोनों भाव के फल देता है, तो मिश्रित फल देता है, ठीक है। ग्रह यदि 2 भाव का फल है तो दोनों भाव के फल देगा थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं, तो तुला लग्न शीर्षोदय राशि है, चर राशि है, वायु तत्व। तो जो तुला लग्न का जातक है शीर्षोदय में शुभ राशि है, शुभ सोचेगा। चर राशि मतलब चलायमान होगा, घूमेगा फिरेगा, एक सही स्थान बैठे नहीं सकता। और चूंकि वायु तत्व राशि है तो खूब सोच विचारेगा, प्लानिंग बहुत करेगा। वाक राशि है तो वो लगातार मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने वाले काम पसंद करेगा, ठीक है, और खूब मूवमेंट करेगा। अब चूंकि सूर्य की जो राशि है, सूर्य की राशि शुक्र की जो कारकत्व है, शुक्र लग्जरी वाला ग्रह है,
तो जीवन में लग्जरी पसंद करेगा, अच्छा खाना पीना ओढ़ना बैठना पसंद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नक्षत्रों में जनरली शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। इस तरीके से यदि इस तरीके से हम देखेंगे कि गुरु विशाखा में तो हम बोलते हैं गुरु विशाखा नक्षत्र में, राहु स्वाति में तो हम बोलेंगे स्वाति नक्षत्र में, और मंगल चित्रा में तो हम बोलेंगे मंगल चित्रा नक्षत्र में है। तो ये नक्षत्र क्या कहलाएंगे? ये शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं सब। मंगल शुक्र के नक्षत्र में, राहु शुक्र के नक्षत्र में, है ना। राहु तो अपने नक्षत्र में बैठा है। तो मैं तुला राशि के बारे में बताता हूँ। तुला राशि जनरली इतने नक्षत्र कवर करती है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। इसमें 2 नक्षत्र जो है, एक नक्षत्र मंगल का है, एक स्वाति का और एक गुरु का है। जब भी आपका चंद्रमा तुला राशि में होगा तो आपका तो चंद्रमा या तो चित्रा नक्षत्र में होगा, या तो स्वाति में होगा, या तो विशाखा में। जब भी आपकी तुला राशि होगी तो आपका नक्षत्र या तो चित्रा में होगा, या तो स्वाति में होगा, या तो विशाखा में होगा। समझ में आ रहा है? आपका चंद्रमा, यदि आपकी कोई कहता है कि मेरी तुला राशि है, तो उसका चंद्रमा या तो विशाखा में होगा, या तो स्वाति में होगा, या तो चित्रा में होगा। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमको, अब आपकी राहु में शुक्र की दशा चल रही है, तो हम आपकी कुंडली का पहले देखेंगे कि इसमें तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ कौन सा अशुभ। लग्नेश हमेशा शुभ होता है, लेकिन लग्नेश का एक भाव 8वें भाव में पड़ता है, जो मृत्यु भाव बोलते हैं, नेगेटिव अंधकार का भाव है, बाधा का भाव है। तो क्या लग्नेश को दोष लगेगा अष्टमेश का? नहीं लगेगा, ऐसा सिद्धांत बोलता है, लघु पारेशरी बोलती है। तो लग्नेश कैसा ग्रह इस कुंडली में? शुभ ग्रह है। इसका रत्न पहना जा सकता है क्या? ठीक है, हीरा पहनना पहन लो। मंगल कैसा है इस कुंडली में? मंगल मार्केश है। ठीक है, देखो मार्केश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन भाव का मालिक मार्केश होता है, और सप्तम भाव का मालिक। तो मंगल इस कुंडली भयंकर मार्केश है यार। मंगल का रत्न मूंगा भूल के नहीं पहनना। ठीक, मंगल कैसा ग्रह इस कुंडली में? अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन समय आने पे धन देगा कि नहीं देगा? देगा। क्यों? कि धनेश है। समय आने पे व्यापार को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, क्योंकि दशम से दशा में है, व्यापार को बढ़ा सकता है। समय आने पर पत्नी को प्रॉब्लम दे सकता है, शादी भी करा सकता है। ये मंगल इस कुंडली में शादी का कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह, विवाह के लिए, विवाह संबंधित मामले देखेंगे, है ना। अब गुरु को देखते, गुरु कैसा है इस कुंडली में? बहुत खराब है, उपचय होके खराब और छठा होके खराब। इसके रत्न पहनेंगे कि भूल के नहीं पहनेंगे, लेकिन बाजार का एस्ट्रोलॉजर आपको पहनाएगा, और आप पहनोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वीडियो का असर है ना। सच बात नहीं समझ में आएगी, कलयुग का असर है। रत्न पहनने से चमत्कार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पुखराज पहनना? बिल्कुल नहीं पहनना। मार्केट का एस्ट्रोलॉजर सबको पुखराज पहनाता है, क्योंकि उसको पुखराज बेच के कमीशन मिलता है ना। ये सच है। सब लोग ज्योतिषी आजकल पुखराज बेचने लगे, जिसको देखो पुखराज से तुम्हारा भाग्योदय होगा क्या? कर्म ना करना पड़ेगा। शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थेश है, पाप ग्रह को केंद्र का दोष नहीं लिखता। तो क्या शनि इस कुंडली में कैसा होगा? एक तो इसमें केंद्र का दोष भी इसको नहीं लगा, और दूसरा त्रिकोण होकर भयंकर शुभ हो गया। तो शनि कैसा हो गया? तुला लग्न की कुंडली में शनि सबसे शुभ ग्रह हो गया। ठीक है, क्योंकि दोष नहीं लगा, केंद्र का भी दोष नहीं लग रहा है, और शनि त्रिकोण राशि कुंभ राशि यहाँ पे है, तो शनि इसमें सबसे शुभ ग्रह हो गया। तो क्या शनि का रत्न पहन सकते हो हीरा? बिल्कुल पहन सकते हो साहब। ठीक है, जनरली क्या बताता हूं मैं कि जनरली शनि जैसे 6, 8वें और 12वें भाव में रहे तो रत्न नहीं पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बोला है ना। अब गुरु का भी हो गया, मंगल का भी हो गया, शुक्र का भी। अब बुध को देखते हैं। बुध इसमें 9 में होके अति शुभ है, लेकिन साहब इसकी एक राशि 12 में चली गई है, और सिद्धांत ये कहता है कि शुक्र 12वें में न्यूट्रल होता है। वैसे ही सिद्धांत कहता है कि धन भाव भी न्यूट्रल होता है। तो जब ये न्यूट्रल हो गया तो ये काम करेगा। तो बुध कैसा हो गया इस कुंडली में? अच्छा हो गया। अब पूछोगे बुध का रत्न पहन सकता हूँ? कि पहन ले भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना कि बुध कहीं नीच का ना हो यहाँ पे, है ना। बुध कहीं यहाँ नीच का हो जाए और यहाँ आके बिगड़ जाए, और यहाँ उच्च का हो गया। अब बुध यहाँ उच्च का, तो क्यों रत्न पहनना यार? तो भी लोग बुध उच्च का तो भी रत्न के चक्कर में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जानना, जनरली केंद्र में हो तो, और यहाँ पे हो तो रत्न पहन सकते हो, केंद्र त्रिकोण में होते हैं ना। सारे होगी बात, सारे ग्रह बता दिया। अब मैंने क्या नहीं बताया? चंद्रमा को केंद्र का दोष लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है। तो चंद्रमा कैसा ग्रह है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा ग्रह है। सूर्य सबसे खराब ग्रह हो गया। क्यों? उपचय हो गया। उपचय अच्छा नहीं कहलाता। तो उपचय का रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जो उपचय है समस्याओं की वृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है,
उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और यदि सूर्य का माणिक पहनने की इच्छा है तो सूर्य यहाँ पे हो, देखो यहाँ तो वो नीच का हो गया, तो नीच के ग्रह का रत्न पहनना नहीं, और यहाँ पे उच्च का हो गया तो उच्च के ग्रह के रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और सूर्य यदि छठा, आठवां, 12वां और छठे हो तो रत्न नहीं पहनना, ठीक है। कोशिश करो कि सूर्य का रत्न इस तुला लग्न वाले को नहीं पहनना चाहिए, ठीक। अब मैंने सारा बता दिया, इसमें बताने का कुछ नहीं है। अब बोलोगे साहब कि जब देखो हमने बताया कि जब राहु और आपका शुक्र, तो शुक्र कैसे फल देगा? अच्छे फल देगा, बशर्ते शुक्र अच्छे स्थान पे बैठा हो। शुक्र यहाँ उच्च का हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छे फल देने की ताकत है। शुक्र यहाँ अपनी राशि का है, निश्चित रूप से अच्छे फल देने की ताकत है। शुक्र यहाँ नीच का हुआ है तो लग्नेश नीच का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो लग्नेश नीच का हुआ और अष्टमेश भी नीच का हुआ है, तकलीफ बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता कई बार, ठीक है, सैया सुख नहीं मिलता। क्योंकि शुक्र लग्नेश भी हो तो हेल्थ के इशू बहुत बनते हैं, ठीक। और जब शुक्र खराब होता है तो कई बार वैवाहिक जीवन में भी कष्ट हो जाता है, ठीक है, यदि उसका मंगल भी बिगड़ जाए तो इसका ध्यान रखना, ठीक। और अब ये राहु के साथ यहाँ हो, बड़ा कष्टकारी। अब यहाँ पे राहु और ऐसा शुक्र बहुत कष्टकारी, इस तरीके से ये बहुत कष्टकारी। तो देखना कि आपस में 6-8 का कोई, जैसे यहाँ पे षडाष्टक हो गया 1 2 3 4 5 और 6। षडाष्टक कैसे गिनोगे? आप कहीं से भी पता लगा लेना, देखो षडाष्टक नहीं होना चाहिए ना, ये शुक्र और ये शुक्र यहाँ बैठा था आपस में 7 हो गया, एक गिनोगे तो 7 हो गया, लेकिन यहाँ से जैसे गिने तो षडाष्टक बन गया, और यहाँ से जैसे गिने षडाष्टक बन गया। नियम क्या है कि जहाँ राहु बैठे वहाँ से शुक्र छठा नहीं होना चाहिए या 8वां नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से गिनो, आप इसको भी मिल लगा के गिनना, 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक। अब यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी बन सकता है भैया ना, कहीं से भी बन सकता है। यहाँ से रखोगे और यहाँ बन जाएगा, यहाँ रखो तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे षडाष्टक नहीं होगा, षडाष्टक हो तो क्या होगा? खराब फल देगा। और यदि राहु आपका यहाँ है और ये भी ये ग्रह भी यहीं आ जाएगा, तकलीफ। राहु शुक्र से साथ पीड़ित हो गया, ये भी तकलीफ, पीड़ित हो गया, और यहाँ पे ऐसा है ये पीड़ित हो गया, ठीक है। हो सकता राहु यहाँ और ये इस तरीके से वो पीड़ित हो गई, ठीक। तो ये पीड़ा भाव है। सबसे ज्यादा मैंने पीड़ा भाव त्रिक को ही बताया, बाकी का नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा तो आपको तकलीफ जीवन में देगा। अब पूछोगे साहब देगा तो क्या देगा, ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है। देखो यार, इस कुंडली में यदि आपको व्यापार का देखना तो D10 कुंडली में जाना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा D10 में राहु शुक्र पीड़ित तो नहीं है, तो आपके व्यापार को कष्ट देगा, ठीक है। और अब चूंकि कुंडली में शुक्र लग्नेश है और अष्टमेश है, तो अष्टमेश हो गई ये बाधा है, और लग्नेश हो के हेल्थ है, शरीर है, ठीक है। तो क्या कष्ट देगा भैया? ये तो आपके व्यक्तित्व को कम करेगा, मान अपमान करेगा, शरीर को चोट चपेट करेगा, और तो और बीमार हो सकते हो आप। अब ये डिपेंड करता है कि शुक्र कैसा बैठा है, क्या उसको शनि मंगल भी देखते हैं कि दृष्टि देते हैं उन ग्रह के अनुरूप, और ये देखा जाएगा कि शुक्र किस नक्षत्र में है, राहु किस नक्षत्र में है। इतनी सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद बड़े मुश्किल से आदमी कोई फलित बताने में सक्षम होता है, और वो भी 20,000 में 2 आदमी फलित बता पाता है, बाकी तो व्यापार ही चल रहा है ज्योतिष का, है ना। अब मेरे से भी लोग चिढ़ते हैं कि यार ये सबके धंधे बंद करेगा, देख लेते हैं कर्मकांडी देखते हैं तो चिढ़ते हैं, मेरे से गाली देता है, यार ये तो धंधे बंद कर देगा ऐसे बताएगा तो यार। तो कर्मकांडी की भी गाली खाता हूँ मैं, रत्न बेचने वाले मेरे को बहुत गाली देते हैं, ठीक है। अब देखो तुला लगन की कुंडली में एकादश भाव बाधकेश बन गया। अब यार ये सूर्य तो बाधकेश भी है, तो जातक परिजात कहती है भैया बाधकेश तब होगा तब इसके साथ मांदी हो, कहीं यही मांदी भी हो, या सूर्य कहीं पे भी बैठा हो मांदी के साथ बैठा हो तो बाधकेश हो जाएगा। यदि इसका वास्ता बाधकेश के साथ नहीं है, मांदी से नहीं है, तो बाधकेश कम होगा, लेकिन वैसे भी 11वां भाव उपचय कहला के खराब होता है। तो तुला लग्न कुंडली में सूर्य तकलीफ देगा, ठीक है। अब रत्न का मैंने सबको बता दिया भैया, है ना मेरे भाई। कोई दशा चले, ऋषि महाराज ने कह दिया है कि शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रों स शुक्राय नमः जपो। माला में कितना बोला है? 16,000 करो। अब 16,000 नहीं है तो 1,000 करो, ठीक है। अब बीच में लोगों ने बोल दिए हैं कि इसके बाद हवन भी करना, कि नहीं हवन करेगा तो कोई ग्रह तो दौड़ाने आएंगे क्या? ईश्वर के नाम लेने में कोई नियम नहीं है,
हवन करना हो करो, नहीं करना ना करो, ठीक है। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सहरावे नम, 18,000 करना। 18,000 नहीं कर पा रहे हो तो 8 करो, 1,000 करो, 100 करो, करो लेकिन, ठीक है। और अब बोलोगे कि राहु जपपुरी साहब हमको हवन करना है, तो देखो करा लो हवन, ठीक है, करा सकते हो। आर्थिक स्थिति हो तो करा लो, अच्छी है। नहीं तो नहीं यार, कोई ग्रह लेके मार नहीं रहे, कोई मारेंगे नहीं। अब साहब मेरे को तो ये मंत्र द्राम द्रीम नहीं जप पा रहा हूँ, सरल बताओ साहब, तो ये सरल जप लेना, ओम राम रावे नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ठीक है। ग्रह शांति होगी बिना एक पैसे के, ठीक है। मार्केट में पैसा मांगेगा, खूब पैसा मांगता है, समझ गए। ये राहु कवच पढ़ो, ग्रह राहु शांति होगी। ये राहु स्त्रोतम है, ठीक है। और ये शुक्र का स्त्रोतम है, शुक्र शांति के लिए। ये शुक्र कवच है, ठीक है, इससे भी शुक्र की शांति होगी। ऋषि पाराशर ने कहा है कि राहु दुर्गा लक्ष्मी का जप करना चाहिए राहु शांति में के लिए, ठीक है। यदि राहु में शुक्र चले, दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात तत् सुखम वाप्युनाथ, शांति के लिए दुर्गा लक्ष्मी जी की पूजा करें। मैं जनरली कवच बताता हूं, दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। झगड़ा लक्ष्मी का ही तो है, मैं वीडियो भी तो इसलिए बना रहा हूं, समझ गए। सब लक्ष्मी के लिए, सब बाकी झूठ, सब दुनिया में सब झूठ है, पैसा ही सच है। अभी राहु का दान, ये पढ़ लो भैया, राहु का दान कर दो यार। दान यदि पैसा होना तुम्हारे पास तो दान करना, फटीचर हाल है, खाने को दाना नहीं, दान के चक्कर मत पड़ना। तो मंत्र पढ़ना, ठीक है, राहु के बीज मंत्र, साधारण सा मंत्र पढ़ना, पौराणिक मंत्र पढ़ना, ये और ये राहु के दान है, ठीक है। ये दान आप लोग देखते जाओ, ये दान कर सकते हो। दान संपन्न लोगों के लिए है, दान संपन्न लोगों के लिए है, फकीर लोगों के लिए दान नहीं है। जिसके पास खाने को दाना नहीं है, मजदूर वर्ग के लिए दान नहीं है, मिडिल क्लास के पास नहीं है तो मत करो, मंत्र कर सकते हो, ठीक है। शुक्र अरिष्टि के लिए इस प्रकार के दान बताएं। शुक्र के लिए चावल का दान दो गरीबों को यार, महिलाओं को दान दो, पुरुष तो दारू पी लेते हैं आजकल। ये शुक्र का दान, चावल दो, चावल है ना। प्रश्न मार्ग में बताया है, छठे आठवें भाव में दुख स्थान, छठे आठवें भाव में बैठे ग्रहों के, नीच के ग्रहों के रत्न भी नहीं पहनते और दान भी नहीं दिए जाते। इसलिए मंत्र जाप की बात कहता हूं, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप देखो शुक्र के लिए सीप उच्च की जड़ धारण करो, और शुक्र के लिए सफेद घोड़ा। अब सफेद घोड़ा का दान कहाँ से देंगे, सफेद घोड़ा के हम तो घोड़ा छू नहीं सकते, छोड़ो ये चक्कर। नवग्रह स्त्रोतम का पाठ करो, सब ग्रह की शांति, 9 के 9 ग्रह की शांति है ना। और दुर्गा सप्तशती की देवी कवच मैं सबको बताता हूँ। देवी कवच देखो, दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ी, तो देवी कवच कर लो, ठीक है। संस्कृत नहीं बनती, हिंदी कर लो, क्या मतलब है लटक लटक के जुबान उल्टी सीधी पढ़ो, तो देवी कवच हिंदी में पढ़ लो, अनुवाद दिया गीता प्रेस ने। देखो भगवान संस्कृत भाषा का मोहताज नहीं है, कोई भी ईश्वरीय प्रार्थना भाषा की मोहताज नहीं है, भाव की मोहताज है। भाव पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से मुझे दो तो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान गीता में बोलते हैं। प्यार चाहिए, प्यार भक्ति। फल्दी कम बोलिए कि जो आदमी उल्टे सीधे काम नहीं करता उसको ग्रह परेशान नहीं करते, ठीक है। उल्टे सीधे काम मत करो, परेशान नहीं होना। अब श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख्यात निधन। नवदा भक्ति में यदि सत्य भी बोलो, ईमानदार हो, किसी से लफड़े में नहीं रहते, उल्टे सीधे काम नहीं करते, सरकार का कोई नियम नहीं तोड़ते हो आप, तो ग्रह आपका कुछ नहीं करेंगे यार, चिकल्लत मत पड़ो। देखो शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती, पैसे खर्च नहीं करो, पैसे खर्च करने से ग्रह शांत नहीं होंगे। नहीं तो सेठ लोगों के पास इतना टोप है तो हीरा ही पहन लेते, हीरा की टोपी पहन घूमते लोग, इतना पैसा है। राहु के लिए गोमेद का वो शर्ट बना लेते, गोमेद उसमें टपवा लेते चारों तरफ, गोमेद का पूरा पैंट बनवा लेते, इतना पैसा हिंदुस्तान में। तो ग्रह शांति पैसे से नहीं होती मेरे भाव, भाव चाहिए, ईश्वरीय निवेदन चाहिए। ईश्वर किससे निवेदन करो, उल्टे सीधे काम पहले छोड़ो फिर निवेदन करो। ऐसा करोगे तो ग्रह शांति, सब जितने दुनिया बताते हैं डरावने लोग, तेरा तो पुत्र साफ है, माँ का ऋण है, पिता का ऋण है, सब उतर जाएगा। शुद्ध भक्ति से समस्त प्रकार के ऋण उतर जाते हैं, चाहे ब्राह्मण हत्या का दोष हो, सब उतर जाएगा। देखो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौनते प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता, ठीक है। ईश्वर भक्ति करो, ईश्वर भक्ति। देखो दुनिया भर के
है उपाय हमारे शास्त्रों में, दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, गुरु मंत्र, स्वाध्याय, रामायण, गीता पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुनिया भर के बाहु पढ़ते हैं लोग, हनुमान के बाहु, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, अन्नपूर्णा स्तोत्रम, नारायण कवच, राम रक्षा स्वरूप, सबसे ग्रह शांति होती है। बाजार में वो ऐसा बता देगा तो उसकी दुकान तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी। बेचारा वो यही करता है कि दुर्गा जप जपवा लो मेरे से, कब मंत्र जपवा लो, उसी से उसका पेट चलता है। तो वो बेचारा ऐसा ना बताएगा, उसके पेट का भी ध्यान रखो यार, है ना। और एक बेचारा है रत्न बेचने वाला व्यापारी, वो बेचारा बिल्कुल नहीं है, उसको तो व्यापार करना है बेचारे को, तो वो सबको मोती पहनाता है, सबको सबकी काल पुरुष में धनु राशि है, तो सबको बोलता है कि 9वें स्थान का मालिक धनु का गुरु है, तो पुखराज पहन ले तेरा भाग्योदय हो जाएगा। पुखराज पहनने से भाग्योदय होता तो हम कोई कर्म ही नहीं करते। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, सब ग्रह की शांति, ठीक है। देखो मेरे से जितना बनता था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपको गड्ढे में गिरना है तो आप स्वतंत्र हो, गड्ढे में गिरो। यदि आपने अपने अपराध प्रवृत्ति को, लालची मन को और अहिंसक प्रवृत्ति को, गलत बातों को जारी रखा तो आपको ग्रह पीड़ा देगा। और शुद्ध भक्ति कर रहे हो, आप शुद्ध अन्न खाते हो, आहार शुद्धो, सुत्त शुद्धो, सुत्त शुद्धो, ध्रुव स्मृति, शुद्ध आहार खाओगे तो मन भी शुद्ध बनेगा। आप 1 रुपए की भी चोरी नहीं करते तो ग्रहों से मत डरो यार। आप 1 रुपए की चोरी नहीं करते हो तो ग्रहों से क्यों डरते हो? ग्रह से वो डरे जो अभ्यम सत शुद्धि, गीता बोलता 16 अध्याय में, अभ्यम सत शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। जो व्यक्ति अभय है, अभय कौन? जो शुद्ध व्यक्ति हो, जो सात्विक हो, जो चोरी चमारी नहीं करता हो, गलत काम नहीं करता हो, सरकारी नियमों को नहीं तोड़ता हो, अपराध प्रवृत्ति से धन नहीं कमाता हो, धर्म प्रवृत्ति से, धर्म के मार्ग से जो धन कमाता हो, दूसरे के धन का अपहरण ना करता हो, अवैध वसूली ना करता हो, अवैध कमीशन ना कमाता हो, व्यापार में सरकार की टैक्स चोरी ना करता हो, ठीक है। टैक्स चोरी करना भी अपराध है, तो उसको ग्रह सताएंगे। आपको क्यों सताएंगे? चलो वो भी करता हो तो वो भी ये सब गलत काम छोड़ दे। साधु रे, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं साधु भी गलत काम करेगा और भगवान का नाम जप करेगा तो लाभ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि गलत मंत्र जपते जाओ, चोरी करते जाओ, मंत्र जपते जाओ, चोरी करते जाओ। ऐसा शास्त्र नहीं कहते भैया। शास्त्र कहते हैं परमानेंट गलत काम बंद कर दो। शास्त्र विधि से धन प्राप्त करते हो, नैतिकता से, सरकार के नियमों की पालना में धन अर्जन करके अपना श्रम चलाते हो। गीता कहती है काम तो करना पड़ेगा, ये शरीर यात्रा है। गीता कहती है शरीर यात्रा है भैया, काम करना ही पड़ेगा। शरीर चलाना है तो कर्म करना पड़ेगा। प्रारब्धवादी मत बनो, भाग्य के बस भरोसे मत बनो, ज्योतिषवादी मत बनो, ज्योतिष के ग्रह देख देख के अपना परेशान मत हो, उल्टे सीधे वीडियो मत देखो, रोज वीडियो मत देखो, ज्योतिष की जरूरत पड़ने पर ही देखो, ठीक है। काम कर्म करना पड़ेगा। प्रारब्धवादी मत बनो और पुरुषार्थवादी बनो तो आपके जीवन में अच्छा आएगा। स्वाध्याय करो, अच्छा लिटरेचर करो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, ठीक है। बुरी बात सोचो ही मत, पॉजिटिव सोचो, तो धीरे धीरे तरक्की जीवन में होगी। नेगेटिविटी की तरफ गए तो भैया फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर परेशानी आपकी होगी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो भारत के आम नागरिकों के भलाई के लिए बना है और लोग पसंद करेंगे। आज नहीं पसंद करेंगे, कल पसंद करेंगे, और जो भी व्यक्ति के हाथ में आता वो पसंद करता, फिर फ़ोन करता, अरे साहब आपने बहुत अच्छा वीडियो बना दी, मैं तो लुट पिट गया साहब, मैंने सब प्रकार की करा ली शांति, खूब लूटे लोगों ने मेरे को दिल से, खूब रत्न पहन लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ। आप सही बोलते हो, कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ेगा। अंततः कर्म ही जरूरी है, अंततः कर्म, मृत्यु पर्यंत कर्म करना पड़ता है। हरे कृष्णा बोल के मैं वीडियो को विराम देता हूँ। खुश रहिए।